क्यों मां कामाख्या ने आसाम के राज परिवार को एक श्राप दिया? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस कारण से राजा का प्रवेश कामाख्या मंदिर में निषेध हो गया? आखिर वो कौन सी घटना थी जिस घटना के कारण मां कामाख्या ने पुजारी को पत्थर की मूरत बना दिया? आखिर क्या रहस्य है मां कामाख्या के मेंस्ट्रुएशन का? क्यों वहां पर अंबुवाची फेस्टिवल क्यों मनाते हैं? नमस्ते, आज आपके लिए लेकर आई हूँ माँ कामाख्या के कुछ ऐसे रहस्य, अनसुने, अनसुलझे, ऐसे राज जो सुनकर आप माँ के प्रति अपार भक्ति का अनुभव तो करेंगे ही करेंगे, किंतु साथ में आश्चर्य का भी कुछ। सदियों पहले की बात है, कामाख्या के ऊपर और गुवाहाटी उसके ऊपर जिनका राज था वह थे कूच बिहार राजा, जिन्हें कहीं कहीं पे कूच बिहार राजा के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो राजा थे नर नारायण, इनके और मंदिर के जो पुजारी थे केंदू कलई, इन दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी। इस कारण से केंदू कलई माँ कामाख्या के बहुत बड़े उपासक थे। ये कहा जाता था कि अगर उन्होंने माँ से कुछ मांग लिया तो माँ उन्हें अवश्य प्रदान करती थी। एक बार घटना ये हुई कि केंदू कलई के पास मंदिर के गर्भगृह में एक महिला आई अपनी मृत बच्ची को लेकर। उस माँ ने रोते बिलखते हुए केंदू कलई से कहा कि आप मेहरबानी करके मेरी इस पुत्री को जीवित कर दीजिए। तो केंदू कलई ने कहा कि देखिए, जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में नहीं है, ये तो स्वयं माँ ही निर्धारित कर सकती है। तब उस स्त्री ने कहा कि मुझे आपकी भक्ति पर बहुत श्रद्धा है, अगर आप एक बार माँ से प्रार्थना करेंगे ना तो माँ अवश्य आपकी बात मानेगी। तब जाकर केंदू कलई ने कहा कि ठीक है, मैं एक बार प्रयास करके देखता हूँ। अपने अंतर मन से मैं माँ को प्रार्थना करूँगा, आपकी बेटी के लिए फिर उनके हाथों में होगा। तो उस बच्ची का जो शव था तो उठाकर माँ कामाख्या के गर्भगृह में ले जाया गया। माँ कामाख्या का जो गर्भगृह है, आज की तारीख में वहां पर कोई मूर्ति नहीं है, जो माँ की योनि वहां पर बनी हुई। यह कथा अत्यंत प्रचलित है कि माँ सती का जो एक अंग था, योनि थी उनकी, वो यहाँ पर गिरी थी जब महादेव उनके शव को अपने कंधे पर उठाकर पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से माँ के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और वो 51 टुकड़े जहाँ पर स्था हुए वहाँ पर स्थापित हुई, शक्तिपीठ बने। ये है कि ये योनि जब कामाख्या में स्थापित हुई के गर्भगृह में, इस योनि से जल की प्राप्ति हो रही है। जैसे योनि का जो भाग रहता है वो हमेशा जल से भरा हुआ रहता है, तो ये जो जल है वही माँ कामाख्या का प्रसाद है। और अंबुवाची जो समय है, जो फेस्टिवल है, इस त्योहार के दौरान, ये जो जून के महीने में माँ रजस्वला होती है, इसका क्या अर्थ है? प्रत्येक वर्ष में एक बार माँ मेंस्ट्रुएशन में आती है, और जब माँ मेंस्ट्रुएशन में आती है उस समय पर मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन अत्यंत रहस्यमय बात यह है कि मंदिर के द्वार बंद होने से पहले वो जो पाषाण शिला है उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र से उसे ढक दिया जाता है। अब जब 3 दिनों के बाद ये द्वार खुलते हैं, उस समय पर जो सफ़ेद वस्त्र हमने 3 दिन पहले देखा होता है, ये वस्त्र संपूर्णतया रक्तरंजित हो चुका होता है, यानी कि ब्लीड कर रहा होता है, और फिर उस वस्त्र को उतार कर उसका प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। इस शिला के ऊपर केंदुकल जो पुजारी थे, उन्होंने उस शव को रखने के बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि माँ, जीवन मृत्यु आपके हाथों में है, आपसे प्रार्थना है कि अगर हो सके तो इस बच्चे का भला करिए। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि तुरंत वो बच्ची जो है वो जीवित हो गई, और ये बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। अब जो राजा राज कर रहे थे उनके तक भी ये बात पहुंची। एक और बात समाज में फैलती गई। शाम के वक्त आरती के पश्चात जब द्वार बंद हो जाते थे, केंदू कलई गर्भगृह में बैठकर जब माँ की उपासना करते थे, उस समय पर माँ स्वयं साक्षात प्रकट होकर नृत्य करती थी, और वो संपूर्णतया नग्न होकर, यानी कि उनका जो ये नृत्य है वो होता था। तो ये जब घटना के बारे में राजा को पता चला, राजा ने विनती की केंदू कलई से, देखिए आप मेरे मित्र हैं, कामाख्या के पुजारी हैं,
और आपसे विनती है, प्रार्थना है कि मुझे माँ के एक बार दर्शन करने दीजिए, बाद में मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। किंतु कोल ने कहा कि देखिए राजन, सब बात ठीक है, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं जब उपासना करता हूँ माँ की, तब आंख पर पट्टी बांधकर करता हूँ। मैं कभी माँ को देखता नहीं हूँ नृत्य करते हुए। सामदाम दंडभेद चारों का प्रयोग करके उन्होंने केंदुकलई को किसी भी प्रकार से मना लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको गर्भगृह के अंदर तो नहीं आने दूंगा। शाम ढलती गई, रात हुई। रात होने के बाद जैसे ही केंदुकलई ने स्तुति करना आरंभ किया, माँ तुरंत प्रकट हो गई। लेकिन माँ को यह भास हो गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जैसे उन्होंने देखा कि छिद्र से स्वयं जो राजा है वो उनको देख रहा है, कि तुरंत ही उन्होंने सबसे पहला कार्य जो किया वो ये था कि ये जो पंडित वहां पर बैठकर स्तुति गा रहे थे, उनको पत्थर का बना दिया। इसके बाद माँ ने सीधा राजा की ओर देखते हुए कहा कि मैं आपको श्राप दे रही हूं। अगर आप या फिर आपका वंश इस मंदिर के आसपास भी भटका, मैं आपके वंश को तबाह कर दूंगी, नाश कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। माँ कामाख्या के इस क्षेत्र में बिहार राजा है, उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अगर वे ट्रेन से आज की तारीख में सफ़र भी करते हैं, यात्रा करते हैं, तो प्रवास के दौरान माँ का जो पर्वत है, नीलाचाल पर्वत, उस नीलाचाल पर्वत के सामने गलती से भी नज़र न चली जाए। आज जिसे हम गुवाहाटी के नाम से जानते हैं, वो शहर वास्तव में पौराणिक काल में जाना जाता था कामरूप कामाख्या। हम सबको पता है कि भगवान जो कामदेव थे, उन्होंने एक काम तीर चलाया था भगवान महादेव के ऊपर ताकि उनका ध्यान भंग हो, और माँ पार्वती जो उनके लिए तपस्या कर रही थी, उनके प्रेम में महादेव आ सके ताकि सृष्टि आगे बढ़ पाए। अब ये जब घटना हुई और कामदेव ने तीर चलाया, उस समय पर वह तीर महादेव तक पहुँचे उसके पहले ही महादेव का जो त्रिनेत्र है वो खुल गया और कामदेव संपूर्णतया भस्म हो गए। अब ये घटना के बाद जो उनकी अर्धांगिनी थी कामदेव की रति देवी ने भगवान से विनती की कि महादेव, आपके भले के लिए और सृष्टि की भलाई के लिए हम ये कर रहे थे और आपने हमें इतना बड़ा दुख दे दिया, आपसे प्रार्थना है कि मेरे पति को जीवित कर दीजिए। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कामदेव को जीवित कर दिया, किंतु अब जो कामदेव जीवित हुए, वास्तव में कामदेव अपनी सुंदरता को हमेशा के लिए खो चुके थे। एक गलानी का भाव रहता। अब फिर से एक बार कामदेव जो है वो महादेव के पास गए कि महादेव, आपने मुझे पुनर्जीवित तो कर दिया, लेकिन मेरा जो मूल स्वरूप था, मेरी जो सुंदरता थी, वही मुझसे छीन ली गई। अब मैं क्या करूं? महादेव ने पहले तो मना किया कि सुंदरता की क्या आवश्यकता, क्योंकि वे स्वयं भोलेनाथ हैं, स्मशान वैरागी हैं और हमेशा ध्यान में रहते हैं, तो उन्हें सुंदरता का कोई महत्व जो है उनके मन में है ही नहीं। तो महादेव ने कहा कि मैं आपको नहीं दूंगा सुंदरता। किंतु बार बार महादेव की स्तुति करने के कारण महादेव अंत में प्रसन्न हुए और कहा कि आप एक काम करिए, आपको अपना मूल स्वरूप प्राप्त करना है ना, आप कामाख्या जाइए, आप पूजा करिए माँ कामाख्या की, क्योंकि वही एक आदि शक्ति है जो आपके मूल स्वरूप को लौटा सकती है। अब इस कारण से जब कामदेव कामाख्या पहुंचे और महादेवी की उन्होंने साधना की, उस साधना के पश्चात उन्हें अपना रूप, अपना स्वरूप वापस मिला और तब से ये जो प्रदेश था उसका नाम पड़ा कामरूप कामाख्या। समय के साथ ये जो प्रदेश है उसे जाना गया प्राग ज्योतिषपुर के नाम से। इसका एक कारण ये था कि जब मैं कामाख्या की बात कर रही हूँ, तब ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये प्रधान तंत्रपीठ है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी मात्रिक, तांत्रिक और अघोरी है, उनका सिद्ध स्थान, सबसे महत्वपूर्ण जगह कही जाए तो पूरे देश में कामाख्या है। कथा के मुताबिक कामाख्या के ऊपर एक समय पर नरकासुर का राज था। घटना ये हुई थी कि शुरुआती दौर में तो नरकासुर माँ का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन समय के साथ शक्ति को पाने की चाहत में उसने ये दुस्साहस किया, माँ कामाख्या से विवाह करने के लिए उसने प्रस्ताव रख दिया। अब जैसे ही ये प्रस्ताव रखा गया, माँ ने नरकासुर को मना नहीं किया। माँ ने यहाँ पे चतुराई दिखाई, उनसे कहा गया कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं ना, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, एक ही शर्त पर मैं आपके साथ विवाह करूंगी। नीलांचल पर्वत का जो घरती है, वहां से लेकर शिखर तक आप एक सीढ़ी का निर्माण कीजिए, और जब ये सीढ़ी आप एक रात में बना लेंगे, तब जाकर मैं आपसे विवाह करूंगी। और याद रखिएगा कि सुबह जब मुर्गा बांग हो कारे, उसके पहले आपको ये कार्य अपना पूर्ण कर लेना होगा। तो नरकासुर ने कहा ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, और नरकासुर ने अपनी पूरी सेना के माध्यम से रात को एक सीढ़ी का निर्माण शुरू किया। सुबह होने वाली थी, निर्माण खत्म होने वाला था, लेकिन माँ को पता चल गया कि ये अपना काम सफल कर लेगा।
तो माँ ने जो मुर्गा सुबह होने पर बांग पुकारने वाला था, उस मुर्गे को उन्होंने थोड़ा जल्दी बांग पुकारने के लिए प्रेरित किया। इस कारण से जैसे ही नरकासुर ने मुर्गे को बोलते हुए सुना, उसे लगा कि मैं हार गया। और जो स्थान जहां पे मुर्गे ने बांग दी थी और नरकासुर ने उस मुर्गे को मार दिया था, फिर वो स्थान जाना जाता है कुकुरकटा के नाम से। चुनौती को वैसे ही वहां पे छोड़ के वो अपने महल में वापस आ गया। लेकिन तब जाके थोड़ी सेकंड्स के बाद उसे सद्दे हुआ कि मुझे धोखा दिया गया। उस समय पे उसने तय किया कि अब मैं मां कामाख्या की भक्ति किसी को नहीं करने दूंगा। थोड़े ही दिनों के बाद महर्षि वशिष्ठ का आगमन वहां पे हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने जब मां कामाख्या के मंदिर में प्रवेश करना चाहा, उस समय पर नरकासुर की सेना ने उन्हें रोक दिया। बाद में जाकर उन्होंने नरकासुर से बात की कि मुझे क्यों नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा। नरकासुर ने कहा कि मैं आपको कामाख्या की भक्ति नहीं करने दूंगा। महर्षि ने कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कौन से सिद्ध के साथ मुकाबला करने जा रहे हो। नरकासुर को फिर भी समझ में नहीं आया कि मुझे यहां पर युद्ध नहीं करना है। महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को यह श्राप दिया कि तुम्हारा वध भगवान विष्णु के अवतार के द्वारा होगा और तुमने मुझे कामाख्या जाने से रोका है ना। आज के बाद मां कामाख्या हमेशा हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़कर चली जाएगी। और फिर इतना कहकर वो वहां से निकल गए। यहां पर नरकासुर ने जब भागकर मां कामाख्या के मंदिर में जाकर देखा, मां की योनि संपूर्णतया अदृश्य हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के अनुसार मां हमेशा हमेशा के लिए उस क्षेत्र को छोड़कर चली गई थी। अब नरकासुर के वध के बाद जब ये क्षण आए कि मां को वापस लाना था, तब फिर से एक बार महर्षि वशिष्ठ को बुलाया गया कि आपने ही ये श्राप दिया था, अब आप निवारण भी करिए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आज के बाद इस क्षेत्र में, यानी कि मां कामाख्या को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना साधना करने के लिए मात्र वामाचारी पद्धति ही अपनाई जाएगी। वामाचारी पद्धति के बिना मां कभी सिद्ध नहीं होगी। उसके पीछे का मूल कारण महर्षि वशिष्ठ का ये जो श्राप था, इस श्राप से है। अगर आप मां कामाख्या की पूजा भी करना चाहते हैं तो आप मात्र उनके नाम का जप करके भी स्मरण कर सकते हैं। दूसरी चीज, उनका जो मूल बीज मंत्र है, जब भी आप कामाख्या जाए उस समय पर आप क्लिंग बीज मंत्र के उच्चारण के साथ उनकी भक्ति कर सकते हैं। परिक्रमा करिएगा, प्रदक्षिणा करिएगा और साथ में एक प्रणाम करिए